हेलो दोस्तों। लास्ट एक मंथ से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे सिस्टर की शादी थी और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही था। अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। सपोर्ट करना और सब्सक्राइब भी करना। अमेरिका में एक लड़का रहता था, बहुत काला था। घर में बहुत गरीबी थी, बाप नहीं था। माँ घर घर बर्तन झाड़ू पोछा लगा के जीवन चलाती थी। उस लड़के को रिकेट्स नामक का एक बीमारी था। हाथ पैर लकड़ी की तरह हो गए थे। पेट बलून की तरह फुगा हुआ था। हमेशा बीमार रहता था, हमेशा भूखा भी रहता था। मगर उसे फुटबॉल खेलने का मन करता था। देखिए, खड़े होने के लिए शक्ति नहीं था, फिर भी फुटबॉल खेलने का इच्छा था उसे। एक बार दीवार को चिपकाया हुआ एक पोस्टर एडवर्टाइजमेंट देखा। बाजू गांव में ही एक फुटबॉल मैच का टूर्नामेंट होने वाला था। उन दिनों का सबसे बेस्ट फुटबॉलर विल्सन, वो भी उस टूर्नामेंट में खेल रहा था। इस लड़के को अब टूर्नामेंट जाने का मन हो गया। टिकट लेना उसको मालूम ही नहीं था और टिकट लेने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं। अंदर गया, बेंच गैलरी उसको नहीं चाहिए था। झुक के जाकर जमीन पर बैठ गया। मैच शुरू होने से पहले गैलरी में बैठा शायद एक अमीर लड़का ब्रेड खा रहा था। आधा खाकर उस ब्रेड को फेंक दिया। अब ये भूखा गरीबी लड़का उसको देखा, जल्दी जाकर उस ब्रेड को उठाया, थोड़ा साफ करके खाने लगा। धीरे धीरे खाते ही मैच देखने लगा। मैच खत्म भी हुआ। फुटबॉलर विल्सन ग्राउंड में खड़े हुए थे। सब लोग लड़के लड़कियां उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे। अब ये लड़का भी विल्सन के बगल में जाकर खड़े हो गया। रिकेट्स का बीमारी है, हाथ पैर लकड़ी के जैसे हो गए थे, पेट बलून के जैसे फुगा हुआ है। हाथ में ब्रेड लेकर विल्सन के सामने खड़े हुआ है। थोड़े देर के बाद विल्सन के हाथ हिलाया। विल्सन उस बच्चे को देखा और पूछा, क्या है बेटा? व्हाट इज दैट? ये लड़का बोला, कैसे रनिंग करते हैं सर आप? हिरन के जैसे दौड़ते हैं सर। आपके पैर ही नहीं दिखते हैं सर। मैच खत्म होने तक आपके ऊपर से नजर ही नहीं हटाया सर मैंने। विल्सन ने थैंक यू कहा और लोगों को ऑटोग्राफ देने लगा। 1 मिनट के बाद और एक बार ये लड़का विल्सन का हाथ हिलाया। विल्सन को थोड़ा अजीब लगा। फिर क्या है बेटा? ऐसा कहा। लड़का बोला, वो दूसरा गोल था ना सर, वो तो समझ के बाहर ही था सर। बॉल आपसे भी आगे था। आप सर उल्टा करके पीछे से किक किया ना सर, वो गोल बहुत ही अद्भुत था सर। ऐसा गोल आज तक मैंने देखा ही नहीं है सर। विल्सन ने थैंक यू बोला और फिर ऑटोग्राफ देने लगा। फिर ये लड़का 1 मिनट के बाद विल्सन के हाथ को और एक बार हिलाया। अब विल्सन को बहुत गुस्सा आया था। बार बार हाथ क्यों हिला रहा है? क्या बोलना है तुझे? थोड़ा चिल्लाते हुए विल्सन ने पूछा। ये लड़का बोला, मैं सच बोलता हूं सर। घर में आपके आज तक के हर रिकॉर्ड्स को लिख के रखा हूं सर मैंने डायरी में। आपके सब रिकॉर्ड्स लिखा हूं सर। ओह अच्छा, थैंक यू। विल्सन और ऑटोग्राफ देने लगा और 1 मिनट के बाद हाथ हिलाया। अब विल्सन चिल्लाते हुए बोला, और एक बार हाथ हिलाया ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तुझे।
क्या बोलना है अब एक ही बार बोल दो। दोस्तों थोड़ा गौर से सुनिए। वो लड़का एक कदम पीछे सरक गया। विल्सन के आंखों में आंखें डालकर कहा, एक ना एक दिन मैं ही आपके ये सब रिकॉर्ड्स तोड़ दूंगा। विल्सन ऑटोग्राफ देना ही बंद किया। सीधा खड़ा होने के लिए नहीं हो रहा है। रिकेट्स का बीमारी है। ये लड़का चैलेंज कर रहा है। वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉलर विल्सन का रिकॉर्ड सब तोड़ने का चैलेंज कर रहा है। वो चैलेंज को विल्सन उस लड़के के आंखों में देखा। आगे 16 इयर्स के बाद यही लड़का विल्सन का सब रिकॉर्ड्स तोड़ के वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बन गया। उसका नाम है ओजे सिम्पसन। ओजे सिम्पसन का अमेरिका में इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर लड़की पूछी, ओजे आप गरीब बैकग्राउंड से हैं, बीमार रहने वाले आदमी, तब ही आप विल्सन को चैलेंज किए थे ना। आई विल ब्रेक ऑल यूर रिकॉर्ड्स, ऐसे बोले थे। कैसे ये सब मुमकिन हुआ? ओजे सिम्पसन का आंसर बहुत ही आश्चर्यदायक था। आप सब गौर से सुनो दोस्तों। मैं कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। मैं दो ही काम किया हूं। एक, मैं फुटबॉल खेलना तय किया और उन दिनों का विश्व का सबसे अच्छा श्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? द बेस्ट गोल इन माई लाइफ। छोटा मोटा गोल तो मुझे मायने ही नहीं रखते। टॉप मोस्ट प्लेयर कौन है वो मैंने चुन लिया। एंड आई डिड नॉट टेक माई आईज ऑफ हिम ऑल द 16 इयर्स। एक बड़ा गोल चुन लिया। उससे भी बड़ा गोल और कुछ भी नहीं था। वो गोल मैंने चुना और उससे मेरा नजर अब तक हटाया नहीं। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। रिकेट्स आया हुआ लड़का विल्सन का रिकॉर्ड तोड़ता है तो हमको क्या हुआ है सर करने को? एक छोटा सा सर्दी आया तो 3-3 दिन तक उठते नहीं हैं हम। डू यू हैव फेथ इन माई सेल्फ? मुझ में आत्मविश्वास है क्या? अब आप ही सोचो सर। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।